बिपाशा बासु एक टाइम पे सबकी फेवरेट एक्ट्रेस होने के बावजूद कैसे उनका बॉलीवुड करियर मानो खत्म सा हो गया। क्या इनकी खुद की गलती की वजह से हुआ है या किसी और की वजह से? बिपाशा बासु का जन्म 7 जनवरी 1979 में एक बंगाली फैमिली में होता है एंड वो दिल्ली में नेहरू प्लेस में रह रही थी, लेकिन उनको शिफ्ट करना पड़ गया कोलकाता। नाउ वो कोलकाता में अपनी स्टडीज़ करती है, सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद वो शिफ्ट हो जाती है मुंबई में। और कॉलेज वगैरह की बात लेके चले तो भाई बिपाशा बासु बहुत ही खुले दिल की विचारों की थी एंड बहुत सारे परफॉर्मेंस स्टेज पे देती थी एंड साथ ही साथ एक्टिंग का इंटरेस्ट उनको उतना नहीं था, लेकिन हाँ एक्टिंग में इंटरेस्ट उनका आना उस समय से चालू हो गया था। एक बार क्या होता है ना, उनके एरिया के आसपास एक कॉन्टेस्ट चल रहा होता है जिसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं। दैट कॉन्टेस्ट वॉज गोदरेज सिंपल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट एंड उस कॉन्टेस्ट में वो जीतती हैं एंड उस कॉन्टेस्ट से उनको समझ में आने लगता है कि ब्रो उनकी फेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट में एंड उनको काम करना चाहिए। एंड साथ ही साथ एक और बंदे की नज़र उन पर पड़ जाती है, दैट वॉज विनोद खन्ना। एंड विनोद खन्ना की नज़र जब उन पर पड़ती है ना तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगली फिल्म में उनकी हीरोइन यही होने वाली है। एंड वो अपने बेटे को भी उसी साल में लॉन्च करना चाह रहे थे विद द मूवी ऑफ द हिमालय पुत्र जो 1997 में रिलीज होनी थी। एंड बिपाशा बासु ने उस समय उस रोल के लिए मना कर दिया बिकॉज वो सोच रही थी ना उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा छोटी है एंड उस किरदार को बेटर तरीके से नहीं निभा पाएंगे। एंड इस वजह से विनोद खन्ना ने फिर दूसरी एक्ट्रेस को हायर करा, दैट वाज अंजला जेवरी। एंड फिर क्या होना था, उस मूवी को खत्म करके वो अपने घर जा रही थी एंड घर जाते जाते उनसे मुलाकात होती है जया बच्चन की जो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रही थी। एंड अभिषेक बच्चन की उस टाइम फिल्म रिलीज होनी थी एंड दैट फिल्म वाज रफ़ी। एंड उस टाइम उनके पास बहुत सारे ऑफर आ रहे थे लेकिन उस टाइम वो सूटेबल नहीं थी। वो सोच रही थी कि यार मैं ये सब रोल ना कर नहीं पाऊंगी एंड अभी ना मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ एंड इस वजह से उन्होंने उस रोल को भी मना कर दिया। एंड इनके पास दो फिल्म के ऑफर थे लेकिन उस टाइम पे इन्होंने फिल्म नहीं करी। एंड फिर ये एक मॉडलिंग का काम करना चालू करती है जब इनको किसी ने सजेस्ट करके यार तेरी फेशियल हार्मनी ना बहुत ज़्यादा अच्छे है, तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, तो इन्होंने मॉडलिंग में ट्राई आउट करा एंड मॉडलिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। एंड उसके बाद इनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा एंड इसके बाद ये सोच सकती थी कि ब्रो हाँ अब फिल्म लाइन में जाया जा सकता है, अब बॉलीवुड में जाया जा सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बॉलीवुड मूवी करी, दैट वॉज अजनबी। एंड इस थ्रिलर मूवी से ना बिपाशा बासु को भाई करियर बूम होने लगा। वो मूवी बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट गई थी एंड साथ ही साथ बिपाशा बासु को लोग जानने लगे पहली फिल्म से ही। एंड अजनबी फिल्म में इतनी बेटर तरीके की एक्टिंग करने के बाद ना उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर्स डेब्यू का। एंड उसके बाद बिपाशा बासु रुकने कहाँ वाली थी, उन्होंने 2002 में मूवी करी रास, जिससे हम और तुम काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं एंड हम लोगों ने भी वो मूवीज़ अपने टीवीज़ वगैरह में देखी हैं। एंड उसके बाद वो हिट्स पे हिट्स दिए जा रही थी। जैसे अगर कुछ बात करी जाए जो 2003 में रिलीज हुई एंड नेक्स्ट उन्होंने एंट्री ली नो एंट्री में, नो 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 नो। और उस टाइम पे ना बिपाशा बासु के भाई बोल्ड सीन्स और उनके जो गाने थे, मतलब उन्होंने खुद नहीं गाए थे, उस गाने पे जो परफॉर्मेंस दी थी भाई उसके लोग फैन होने लगे थे। लोगों को पता नहीं था कि भाई किस फिल्म का ये गाना है, लेकिन तब भी लोग उनको याद रखने लगे उनके सीन्स की वजह से, उनने जो परफॉर्मेंस दी थी उस वजह से। लाइक अगर कुछ बात करी जाए बीड़ी जलाई ले एंड इश्क दी गली विच नो एंट्री, एंड ये गाने भाई हमने कहीं ना कहीं सुने, हम लोगों को पता है भाई बिपाशा बासु ने क्या एंट्री करी उस सीन से। नेक्स्ट इनको मौका मिलता है धूम 2 मूवी में काम करने का जिसमें इनके 2 किरदार रहते हैं एंड उस मूवी में एक बिकनी वाला शूट होता है जिसमें बिपाशा बासु ने अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एंड अपनी बॉडी फिगर को ज़्यादा प्रभावित तरीके से दिखाने के लिए सिर्फ 3 दिन से ऑरेंजेस खाए रहते हैं एंड कड़ी मेहनत करी रहती है उसके पीछे। एंड उनकी जो ट्रेनिंग थी वो रंग लाई एंड उसकी वजह से जो बोल्ड सीन्स हमारे सामने आए बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हम लोग को। और धूम 2 ने भाई ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड तोड़े। लाइक बात करी जाए 1513 रुपये वर्ल्ड वाइड कमाए उन्होंने एंड धूम 2 उस साल की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन गई। नेक्स्ट वो मूवी करते 2007 में धनाधन गोल्ड जिसमें उनके साथ जॉन इब्राहिम ने काम करा था एंड ये मूवी भी भाई बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट जाती है। एंड इस मूवी में एक गाना रहता है बिल्लू रानी, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एंड हम लोगों ने वो गाना कहीं ना कहीं सुना ही होगा। एंड नेक्स्ट वो 2008 में अब्बास मुस्तन के साथ एक क्राइम थ्रिलर मूवी करते हैं, दैट वाज रेस, जिसमें इनकी एक्टिंग को देखने के बाद लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा तालियां बजाई एंड आफ्टर ऑल ये उस समय की भाई 5th हाईएस्ट ग्रोइंग मूवी रही उस साल की एंड जिस मूवी ने 680 मिलियन रुपए कमाए वर्ल्ड वाइड। उस टाइम पे ना वो हिट्स पे हिट्स दिए जा रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत ज़्यादा नाम कमाया इंडस्ट्री में एंड उन्होंने भाई कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज़ थी। लाइक कुछ एग्जांपल लेकर बताऊं तो कॉर्पोरेट 2006 में, फिर हेरा फेरी 2006 में, अनुराधा, ऑल द बेस्ट फन बिगिंस 2009 में
रेस 2008 में, एंड बचना है हसीनों 2008 में। लेकिन टाइम आ जाता है 2010 का, जिस टाइम से उनकी मूवीज में यार हालात अच्छे नहीं थे। उस टाइम से उनकी मूवीज कुछ परफॉर्म कर रही थी, कुछ परफॉर्म नहीं कर रही थी। एंड इस टाइम पर उनका क्रिटिकल मूवमेंट था कि ब्रो कौन सी मूवीज उन्हें करनी चाहिए, किस हिसाब से उनको मूवीज करनी चाहिए, एंड कैसा काम उन्हें मिल रहा है, ऐसा काम उनको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन उन लोगों को लेने थे, बट उन्होंने नहीं लिए। 2010 में मूवी करते हैं लाहा। इस मूवी में संजय दत्त एंड अनुपम खेर भी थे। एंड इस मूवी की शूटिंग चल रही थी ब्रो जम्मू एंड कश्मीर में। एंड जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा था। एंड ये मूवी भी उसी के अराउंड ही स्टोरी टेल कर रही थी कि ब्रो जो भी जम्मू एंड कश्मीर में इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड ही ये इश्यूज बताती थी। एंड उस टाइम पे दंगे भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। एंड इस मूवी की शूटिंग चलती है अंतांग में, जो एंड जम्मू एंड कश्मीर में ही है। उस टाइम पे ना बिपाशा बासु को भाई बहुत ज़्यादा खतरा लगा। बिपाशा बासु को लगा कि उनकी सिक्योरिटी खतरा है, एंड इस वजह से उसने बीच में ही शूटिंग को छोड़ के वहाँ से जाने का फैसला ले लिया। लोगों को लगा कि वो मूवी छोड़ के चली गई हैं, एंड लोगों ने कहा कि विद्या बालन को साइन कर लिया जाए अगर वो चली गई हैं तो। लेकिन उस टाइम वो वापस आई एंड वो अपने साथ सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेके आई, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह लेके आई, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनसे रिलेटेड खतरा है उस टाइम पे। एंड उसके बाद उन्होंने मूवी कंटिन्यू करी। बट वो मूवी यार इतना सब कुछ करने के बाद भी फ्लॉप रही। उस मूवी ने जो अपना मैसेज था वो कन्वे कर पाई या नहीं कर पाई, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करा। बट उस मूवी के जो स्टोरी टेलिंग का जो पॉइंट था ना, वो लोग समझ नहीं पाए, एंड स्टोरी टेलिंग की वजह से ही वो मूवी फ्लॉप चली गई। और बिपाशा बासु का मैं कहूँ मेन दिक्कत ये थी कि 2010 के बाद वो बेटर मूवीज़ परफॉर्म ही नहीं कर पाई। मतलब उनकी परफॉर्मेंस में वो हार्डवर्क डाल रही है, लेकिन वो बेटर मूवीज़ चूज़ नहीं कर पा रही कि कौन सी मूवीज़ मुझे करनी चाहिए एंड कौन सी नहीं, क्योंकि मूवीज़ पर भी डिपेंड करता है ना कि कौन सी मूवीज़ चलेंगी, कौन सी मूवीज़ नहीं चलेंगी। एंड इसके बाद इन्होंने 10 से ज़्यादा फ्लॉप मूवीज़ दी हम लोगों को। लाइक बात करी जाए अखरोश, जो अगेन फ्लॉप गई। दम मारो दम, जो 2011 में रिलीज़ हुई, वो भी फ्लॉप गई। प्लेयर्स रिलीज़ हुई 2012 में, वो भी फ्लॉप गई। जोड़ी ब्रेकर्स जो 2012 में रिलीज़ हुई, वो भी फ्लॉप गई। राज 3D जो 2012 में रिलीज़ हुई, जो एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्म करी। राज 2 जो रिलीज़ हुई 2013 में, लेकिन राज 2 मूवी में इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा कम थी, ना के बराबर थी। और उनकी लास्ट की फिल्म जो बहुत ज़्यादा ही फ्लॉप गई थी, लाइक आत्मा की बात करी जाए जो 2013 में रिलीज़ हुई, द लवर्स 2013, हम शक्ल्स 2014, क्रीचर 3D 2015, अलोन 2015। एंड उनकी जो 10 आउट ऑफ 4 मूवीज़ थी ना, वो हॉरर बेस ही थी। एंड हॉरर मूवीज़ में उनकी जो एक्टिंग थी ना भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, मेरी तो लिटरली फट गई थी। लेकिन बात करी जाए ना, उस लेवल का उनको पोटेंशियल मिल ही नहीं पाया। लाइक मूवी डिजर्व करती थी, लेकिन उस टाइम पे यार लोगों का माइंडसेट भी लगता है, एंड उस टाइम पे उसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा कचरा थी। सो इस वजह से वो मूवीज़ नहीं चल पाई। और मैं क्रीचर 3D जैसे मूवीज़ का एग्जांपल लेके बताऊँ ना, जिसको मैंने अपनी टीवी में देखा था, उसकी रेटिंग भाई 10 से 72 है IMDb पे। दैट वाज 3 आउट ऑफ 10। एंड 2000 के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स परस्यू कर रही थी, लेकिन बात लेके चले ना, वो किसी एक रोल में फिट नहीं हो पा रही थी। 2000 का टाइम उनका बहुत ज़्यादा बेटर गया, लेकिन 2010 के बाद उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज़ ट्राई आउट करी, लेकिन उसमें कुछ बेटर परफॉर्म नहीं कर पाई। परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया थी, लेकिन वो मूवीज़ परफॉर्म नहीं कर पाई। एंड 2015 में एक मूवी आती है अलोन, जिसमें उनके फ्यूचर हस्बैंड उसके साथ काम करते हैं। दैट वॉज करण सिंह ग्रोवर। एंड इस फिल्म ने मॉडरेट अमाउंट ऑफ मनी कमाया, लाइक ब्लॉकबस्टर हिट नहीं गई, लेकिन जितना भी इन्होंने बजट डिसाइड करा था उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पैसे कमा लिए। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए, इसी मूवी से उनकी ये संबंध बनने लगे थे भाई इनके फ्यूचर हस्बैंड से, एंड इन्होंने शादी कर ली। एंड ये एक और ऐसा मोमेंट था जो बिपाशा बासु को बॉलीवुड करियर से दूर लेकर चला गया। एंड इनकी बहुत सारी हॉरर मूवीज़ रिलीज़ हो रही थी। सो भाई मार्केट में एक TV शो आना तो बनता है ना। सो उस नाम का एक TV शो भी है जिसके सीज़न 1 में ये कास्ट हुई। दैट वॉज डर सबको लगता है। एंड इसकी रेटिंग IMDb पे 5.8 आउट ऑफ 10 है। लाइक एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्म करा, उतना ज़्यादा बेटर भी नहीं लगा, उतना ज़्यादा घटिया भी नहीं लगा लोगों को। एंड उसके बाद इन्होंने एक और मूवी 2018 में की, बहुत समय बाद, लाइक कैमियो दिया अपना छोटा सा। दैट वॉज वेलकम टू न्यूयॉर्क। एंड उसके बाद इन्होंने बहुत धीरे धीरे करके ना मूवीज़ की लिस्ट ही घटाते चली गई, बहुत ही कम मूवीज़ करते चली गई। लाइक बात करी जाए MX प्लेयर की एक सीरीज़ आई थी, उनमें ये हमें लास्ट बार दिखाई दी थी 2020 के अराउंड, जो डेंजरस नाम की वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, जिनमें इनके हस्बैंड ने भी काम किया, ग्रोवर साहब ने। एंड रिव्यूअर्स की माने एंड IMDb रेटिंग की माने तो ये काइंड ऑफ एवरेज ये भी परफॉर्म करी, उतना ज़्यादा बेटर नहीं गई, उतना ज़्यादा घटिया भी नहीं गई। एंड टाइम के साथ ये कहा जा सकता है ना, बिपाशा बासु इररिलेवेंट हो गई। लाइक एक बंदे का टाइम आता है जो बहुत ज़्यादा पीक पे रहता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना जो उसका करियर ले डूबता है, एंड जो पैसे बाद में कमाए थे भाई उसी के सहारे वो पूरी लाइफ सस्टेन करता है। सो ये बात बिपाशा बासु के साथ एकदम फिट बैठती है कि हाँ ब्रो, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत था, लेकिन उस टाइम पे अगर उन्होंने मूवीज़ बहुत बढ़िया चूज़ कर ली होती या फिर अच्छी चूज़ कर ली होती तो भाई वो मार्केट में सस्टेन कर जाती।
और इसी वजह से डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने बिपाशा बासु को कास्ट करने से मना कर दिया कि उनकी मूवीज़ फ्लॉप जा रही हैं तो उनका लेना बनता नहीं है। भाई बॉलीवुड करियर ऐसा ही है, अगर तुम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले बंदे हो, तुम्हारी मूवीज़ हिट जा रही हैं तो तुम्हें बंदे कास्ट करेंगे। बट एक दो मूवीज़ की बात करने से अगर तुम लोग फ्लॉप जा रहे हो तो भाई प्रोड्यूसर तुम्हें लेने से कतराएगा। और सीधा सिंपल बात लेके चले भाई, बिपाशा बासु अपने टाइम की वजह से इररिलेवेंट हो गई, एंड साथ ही साथ अपनी मैरिज की वजह से, साथ ही साथ बेटर मूवीज़ ना कर पाने की वजह से, साथ ही साथ उनके मेंटल इश्यूज़ और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे जब उनकी मूवीज़ फ्लॉप होने लगी। सो ये भी एक कारण जोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ बात की जाए भाई, मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी आने लगा, नए नए एक्ट्रेस भी आने लगी, सो उनका भी काम करना तो बनता है। सो दैट्स वाई बहुत सारे रीजंस की वजह से बिपाशा बासु टाइम के साथ इररिलेवेंट हो गई। हाँ, कुछ नई मूवीज़ में भी वो कम बैक कर सकती हैं, बट चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। सो तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।